मैदान जंग और सफारती महाज पर शिकस्त के बाद भारत की खेल के मैदान में भी पसपाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल में तन्हाई के डर से भारत एशिया कप खेलने पर तैयार। मोदी सरकार ने 8 सितंबर से मुतवक्के इवेंट में शिरकत के लिए भारतीय बोर्ड को इजाजत दे दी। पाक भारत मैच के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। सवात के इलाके बरी कोट में ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अजमल समेत 3 खवारजी मारे गए। मुल्जिमान सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों की शहादत में मुलविस थे। हंगू में भी डीपीओ और पुलिस पर हमले में मुलविस दहशतगर्द ऑपरेशन के दौरान मारा गया। बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए बड़े फैसले। कोयटा में वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलूचिस्तान की जेर सदारत इजलास में सिविल और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान की शिरकत। फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर गौर। सूबाई एक्शन प्लान पर अमल में रुकावटों का जायजा। दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है, सहूलतकारों को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मोहसिन नकवी का रियासती रेड चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निमटने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखने की यकीन दहानी। Our economic ties are ascendant. We are working constructively to finalize a trade deal soon. We see trade, not just aid, as the future. नायब वजीर आजम इसहाक डार जल्द पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब में वाज़ेह कर दिया कि ऐड नहीं ट्रेड चाहते हैं। भारत से जंग में सीज फायर के लिए अमरीका के किरदार की तारीफ। भारत को इल्जाम तराशी की बजाय बामायनी मुज़ाकरात का पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की पेशकश। ईरान इजराइल तनाज़े में डायलॉग की जरूरत पर जोर। पॉपुलर लीडर होने से सिक्योरिटी तंसीबात पर हमले का हक नहीं मिल जाता। सानिहा 9 मई पर कानून अपना रास्ता खुद लेगा। अटलांटिक काउंसिल के इजलास में बानी पीटीआई को अदालतों से सुनाई गई सजाएं कानूनी अमल करार। पीटीआई हुकूमत पर कलअदम टीटीपी के लिए सरहदें खोलने का इल्जाम। कहा कि डॉक्टर आफिया भी दिहाइयों से अमरीका में कानूनी अमल के तहत कैद हैं। गिलगित बल्तिस्तान भर में मुसलसल तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों का सिलसिला जारी है। गंदोज और गांचे में तबाही मच गई। मकानात, वाटर चैनल्स, राबता सड़कें, फसलें और बिजली के खंभे तबाह। फेरी मैडोज में फंसे सयाहों को बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर लिया गया। दयामिर शाहरा बाबूसर पर लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक चल्लास और मीनार के मकाम पर बंद शाहराह रेशम बहाल कर दी गई। मुतासिर में टेंट, खुराक और अद्वियात तकसीम की गई। पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरस पड़े। मौसम कदरे बेहतर हो गया। इंतजामिया ने शाहराहों और सड़कों में पानी जमा न होने के इंतजाम कर लिए। चीचा वतनी, कुसुवाल, गाजियाबाद, शाहकोट में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने इतवार से 31 जुलाई के दौरान मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों और कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी से सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मुल्क में बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब, रावी, जहलुम और सतलज में पानी का बहाव फिलहाल मामूल के मुताबिक है। पीटीए में कलामिया जारी। सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के बाद गवर्नर पंजाब ने मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला को खत ने मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। गवर्नर पंजाब आईनी किरदार तक महदूद रहें। हुकूमत और इंतजामी मामलात पर मशवरों की जरूरत नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का खत पर इजहार बरहमी। गवर्नर के दौरे फोटो सेशन करार। अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखने का मशवरा।
खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स ने बाकायदा PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। मिर्जा अफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज के डिक्लेरेशन पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। छब्बीस नवंबर को एहतजाज के केसेस में सजाई याफ्ता PTI कारकुनान के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 8 कारकुनों की सजाएं मुअत्तल कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात की समाअत, गैर हाजिर PTI क़यादत और कारकुनों की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, जमानती मचल के जब्त और जमानतियों को नोटिस जारी करने का हुक्म। ईरानी शहर ज़ाहिदान में मुसल्लह अफराद का अदालती कंपाउंड पर धावा, जजेस के कमरे में घुसकर फायरिंग, खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 हमला आवर हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम जैश उल अदल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ईरानी शहर सरदश्त में कुर्द दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक हो गया। गजा में भूख से अमवात ना रुक सकी। सैनी फौज के मुहासरे के बायस कहत से 122 जानें ले ली, 83 बच्चे शामिल। गजा में हर 3 में से एक शख्स कई दिन तक बगैर कुछ खाए जिंदगी गुजार रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एड प्रोग्राम का हौलनाक इंकशाफ। गजा में भूख व अफलास के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में बरतानवी शहरियों की बड़ी तादाद गजा में फाकों की सूरत हाल पर सरापा एहतजाज बन गई। इजरायली जाहरियत के खिलाफ नारे लगाए। चिली के दारुल हुकूमत में मुजाहरीन ने इजरायल को नस्लकुशी रियासत करार दे दिया। अपनी हुकूमत से इजरायल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। For France to say that they would recognize the Palestinian state. Macron said that yesterday. Look, he's a different kind of a guy. He's okay. He's a team player, pretty much. But here's the good news. What he says doesn't matter. Well, he made a statement, France, Macron. His statement doesn't carry any weight. He's a very good guy. I like him, but that statement doesn't carry weight. फ्रांस की जानिब से जल्द फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर ट्रंप नाराज। सदर मैक्रोन के बयान को गैर मुतवाज़न करार दे दिया। मुज़ाहमती तंजीम हमास पर भी कड़ी तनकीद। ग्रुप को जंग बंदी माहिदे की राह में रुकावट करार दे दिया। बरतानवी हुकूमत पर भी फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का सख्त दबाव। 220 अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम केयर स्टार्मर को लिखे गए खत में आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट केस की समाअत। सेनेटर आजम सवाती पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत की आजम सवाती के वकला को अगली समाअत पर बर्रियत की दरखास्त पर दलाइल देने की हिदायत। समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी। घर बनाने का वादा किसने किया था? आपको पता, किसी एक ने कहा था ना मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, मैं इतनी नौकरियां दूंगा। तो जिसने घर बनाने का वादा किया था सिर्फ वादा किया था। 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं है उसका जिस पे आप बता सके कि उसने कोई काम किया है। विफाक हेस्को और सेप्को को बिजली नहीं देता। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग। कराची का भी बुरा हाल। सीनियर वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन के शिकवे। 50 लाख घरों का दावा करने वाला एक प्रोजेक्ट भी पूरा न कर सका। PTI पर भी तनकीद। सिंध में 21 लाख मकानात की तामीर को दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा करार दे दिया।
सिंध में रवा बरस डेंगू से पहली हलाकत की तस्दीक हो गई। कराची की रिहायशी 48 साल खातून मच्छर के काटने के बायस इंतकाल कर गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यौम आज़ादी और मार्का हक हफ्ता मनाने का ऐलान कर दिया। 7 से 14 अगस्त तक तकरीब का मरासिला जारी, शजरकारी मुहिम भी चलाई जाएगी। कोयटा में दोहरे कत्ल का केस, मकतूला बानो बीबी की वालिदा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्तान से अगवा होने वाली 10 साला बच्ची की लाश हमसाय के घर से मिल गई। लड़की ने दोस्त से मुलाकात के शवाहिद मिटाने के लिए बच्ची को कत्ल किया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर में डिलीवरी बॉय से डकैती का ड्रॉप सीन, मुतासरा फर्द ही मास्टर माइंड निकला। निजी कोरियर कंपनी रकम हथियाने के लिए डकैती का झूठा ड्रामा रचाने जाने का इंकशाफ। सेल्फी का जुनून लाहौर में एक और शख्स की जान ले गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हलोकी के करीब सेल्फी लेते हुए ट्रेन में सवार शख्स खंबे से जा टकराया। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल तफ्तान की कार्रवाइयां, इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलविस 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों में उमैद, गुल अहमद, अब्दुल रहीम और बुरहान खान शामिल। हब में स्मगलिंग के लिए पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल होने लगा। पुलिस का पोस्ट ऑफिस पर छापा, गैर मुल्की सामान बरामद करके 5 मुलाजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP हब के मुताबिक नॉन कस्टम पेड चॉकलेट्स, टॉफियां और दीगर अशिया कब्जे में ली गई। वजीर आजम की जेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास, आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम बनाने की मंजूरी, आलमी शहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। हुकूमत ने सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट्स और सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट्स पर शरह मुनाफा बढ़ा दिया। सेविंग अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह बरकरार, दीगर तमाम बचत स्कीम्स पर मुनाफे की शरह में कमी। वफाकी हुकूमत ने कौमी बचत स्कीम्स पर मुनाफे की शरह में रद्दोबदल कर दी। तब्दीलियों का इतलाक 28 जुलाई से होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों के एजाज में तकरीब, लाहौर में DG खान के 42 अफसरान और एहलकारों को कैश इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशा स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 7 कार्रवाइयों के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 1 करोड़ से जायद मालियत के मुनशियात बरामद। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल, कई देहात ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेलों में फंसे मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। यूरोप फिर शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जे हरारत मामूल से 10 डिग्री तक जायद रिकॉर्ड। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में दर्जे हरारत 44 डिग्री तक पहुंचने पर तफरीही मकामात बंद। बरतानिया में मौसम गर्मा की छुट्टियों में शहरी झुलस कर रह गए। कब्रुस के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 31 जबकि इटली में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जुनूबी अल्बानिया के जंगल में लगने वाली आग ने करीबी आबादियों को भी निशाना बना लिया। एक चर्च और दर्जनों घर जल गए। मुख्तलिफ वाक़यात में झुलसकर 3 अफराद जख्मी। देलवाइन कस्बे से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स भी आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। परू में बस खाई में गिरने से 18 से जायद अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी हो गए। बस में 60 से जायद अफराद सवार थे। हादसे से कबल बस के 2 हिस्सों में तकसीम होने की वीडियो भी सामने आ गई। कौमी T20 टीम का पहला ग्रुप ढाका से अमेरिका रवाना। दूसरा ग्रुप आज बारास्ता दुबई अमेरिका के लिए उड़ान भरेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज अमेरिका में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेंगे।
पाकिस्तान चैंपियंस ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस को 31 रन से शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान के 198 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीकन टीम 9 विकेट्स पर 167 रन तक महदूद रही। पाकिस्तान अपना अगला मैच आज वेस्ट इंडीज चैंपियंस के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स की तूफानी इनिंग 16 गेंदों पर 50 और 37 पर सेंचुरी जड़ डाली। तीसरे T20 में भी वेस्ट इंडीज को शिकस्त, 5 मैचेस की सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लिश बैटिंग लाइन ने भारतीय बॉलिंग लाइन का भुरकस निकाल दिया। चौथे टेस्ट के चौथे दिन पहली इनिंग में 150 रन की बढ़तरी, 7 विकेट्स के नुकसान पर 544 रन बना डाले। जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर्स में दूसरे नंबर पर आ गए। करियर के 13,380 रन स्कोर। भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर 15,921 रन बनाकर पहले नंबर पर मौजूद।